सो मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज गोवा में सेकेंड डे है और मैंने कल से मतलब थोड़ा बहुत ही शूट किया क्योंकि क्या ना कि इतना फिर मॉर्निंग्स की जो फ्लाइट थी इससे हम इतने थक गए थे तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था। जितना किया वो मैं आपको इस क्लिप में डाल दूँगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब गोवा में तो हम लोग काफ़ी टाइम मतलब 2-3 साल से 2-3 साल नहीं तीसरी बार आई हूँ मैं यहाँ पे गोवा में। जब क्रिसा 6 मंथ की थी मैं। हरीश अरे क्या कर रहा है तू? मेरे बैग में रमकड़े क्यों भर रहा है? छोड़। अरे ते नहीं वो नहीं लेते पाए ना रमकड़े भर ले। अच्छा ये नहीं लेते, मम्मी की बैग है ये। चार्विस क्या कर रहा है तू? मेरे बैग में रमकड़े क्यों भर रहा है? चल छोड़, ऐसा नहीं करते। अरे इसमें नहीं लेते। थैली किधर है? तुम्हें मेरी अपनी चीजें नहीं ले रही। क्या ये इंडिया पापा? अरे हाँ तो 40 में हम हो गए हैं रेडी। नहीं उन्हें लिखा है तो फालतू टाकूंगा। तो लोग तुम जो बैग थे बैग मनी का है। सो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। बर्थडे बॉय डार्विश। सो उसके बाद हमने रेंट पर एक्टिवा ले ली थी और अभी हम 2 जने तो एक्टिवा ही काफ़ी है। लास्ट टाइम हमने कुछ थार ली थी तो उस पर बहुत मज़ा आया था। और अभी हम लोग जा रहे थे, ऐसे ही निकले थे घूमने क्योंकि गोवा तो मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ तो इसलिए फिर सब घूम चुकी हूँ तो ज़्यादा घूमना नहीं था। मैं यहाँ इस बीच पे आती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक किए और मुझे लगा कि शायद पब्लिक नहीं होगी पर इतनी पब्लिक थी मतलब क्योंकि सैटरडे संडे था तो काफ़ी वहाँ पे पब्लिक बहुत थी। और आज भी संडे था तो जारविश बाबू जारविश इधर देख। हम कहाँ हैं? पति हम कहाँ हैं? और हम हैं अभी अगोड़ा फोर्ट गोवा और यहाँ पानी है, पानी होगा ना। ब्लू है पानी। और पति कैसा लग रहा है बर्थडे के दिन बच्चे को? हाँ बच्चे को उठा रहे हैं तो मजदूर बन के थोड़ा अच्छा लगे। फिर उसके बाद हम लोग रूम में चले गए थे, कुछ आराम किया हमने। इसके बाद ये शाम का टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें कुछ राइड्स करनी थी, मुझे नहीं करनी थी, मुझे बहुत डर लगता है तो इन्हें कुछ राइड्स करनी थी तो इसलिए हम लोग निकल चुके थे। और आज हमारा लास्ट डे था गोवा में। मैंने कहा था कि मैं 2.5 दिन के लिए आई हूँ गोवा तो इतना अच्छा वहाँ पे मतलब आज संडे था तो बहुत वहाँ पे मतलब पब्लिक थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इन्होंने मतलब पैरा राइडिंग और पता नहीं उन्होंने कौन सी राइड सब की, मैंने नहीं की। उन्होंने बोला करो, मैंने कहा नहीं मुझे बहुत डर लगता है। और ये रहा जारविस, सबसे ज़्यादा तो जारविस ने एंजॉय किया। यहाँ पे मैंने क्रिशा को इसलिए नहीं लाया क्योंकि दोनों को फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों मतलब इतने हम घर में भी इनको साथ में नहीं रखते, इतने झगड़ते हैं ना तो इसलिए। हाँ अगर हमारे साथ कोई एक कपल होता तो शायद मैं क्रिशा को ले लेती। लास्ट में मैं क्रिशा की टिकट भी करने वाली थी पर लेकिन क्रिशा ने मना कर दिया। और यहाँ पे मैं इस तरह से हेयर पे कुछ कर रही थी, ये मुझे काफ़ी टाइम से करना था। मैं 2 बार गोवा आ चुकी पर मेरा नहीं हुआ तो लेकिन मैंने इस बार कर लिया।
उसके बाद सब राइड्स उन्होंने कर ली थी और फिर हम होटल की तरफ चले गए थे क्योंकि मुझे रेडी होना था। आज इनका बर्थडे था, क्योंकि बर्थडे था तो इसलिए कुछ सेलिब्रेशन तो बनता है और मुझे जो गिफ्ट देना था वो भी उन्हें आज ही देना है। वैसे मैंने सोचा था कि एक दिन पहले मैं करूँगी, लेकिन हम थक गए थे, सो गए थे इसलिए। और हाँ, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आपने आपके हस्बैंड का एक ही फ़ोटो रखा। मुझे भी हंसी आए, मेरे हस्बैंड को भी हंसी आए। देखो फ़ोटो का कुछ होता नहीं है। हाँ, मैं थक गई थी इसलिए मैं सो गई थी। फिर नेक्स्ट दिन में मुझे मतलब याद ही नहीं रहा कि आगे मुझे फ़ोटो इस तरह से रखने हैं 2-3। मैं अभी एक रखूँ कि 2 रखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए। और हाँ, मैंने जो मेरे हस्बैंड को जो गिफ्ट लिया है वो कुछ ऐसी वैसी रिंग नहीं है, वो कुछ स्पेशल है जो मुझे गोवा में ही देना था। मतलब ऐसा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं था। और हाँ, बहुत अजीब सा हमारे साथ हुआ है। वो मुझे सरप्राइज़ दे रहे थे, मैं उन्हें सरप्राइज़ दे रही थी। उनका सरप्राइज़ पहले मैंने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, कहीं एयरपोर्ट पे चेकिंग ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो मैंने पहले ही बता दिया देखो इस तरह से मैंने आपको गिफ्ट लिया है, क्या ले जाना बैग में सही है। तो इसलिए फिर उन्होंने भी मुझे बता दिया कि इस तरह से हमें गोवा जाना है। तो लास्ट हमारा सब कुछ हुआ है। और ये देखो व्यू, और ये शाम के टाइम लास्ट संडे है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि बुक करना पड़ता है, पास लेने पड़ते हैं, तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हो। हमने इस तरह से कोई पास नहीं लिया क्योंकि हम यहाँ स्टे कर रहे हैं, तो हमने कोई यहाँ पे पास नहीं लिया। तो ये लास इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने तो कहा कोई और चल जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे। फिर मैंने भी कहा कि ठीक है, क्योंकि पास में ही सब कुछ है, बीच वगैरह, इसलिए। और स्विमिंग पूल जो हम लोग नहीं गए। और सच कहूँ तो हमारा सब लास्ट में हुआ है। मैंने जो शॉपिंग की है, मतलब मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, मैंने एक ही ड्रेस लिया था और बाकी कुछ मेरे मिंत्रा से पार्सल थे जो मैंने नहीं पहने थे, तो कुछ ऐसे ही थे, तो फिर मैंने 2-3 वो उठा लिए। और मैंने ज़्यादा कुछ खरीदी की नहीं थी क्योंकि लास्ट में इन्होंने बोला, बस मैं सैलून ही गई थी। और ये हमारा रूम है जो काफ़ी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह सा, मतलब कुछ अलग सा है, इंडियन नहीं लगता है, कुछ मतलब बाहर की कंट्री का इस तरह से लगता है। तो यहाँ पे जारविस इस तरह से, इसको बहुत शौक था, बार वो कार्ड टच करता था और इस तरह से। और ये हमारा रूम है, तो रूम यहाँ पे क्लीन करने के लिए हमने दी थी, तो क्लीन हो गया है। और मैं इतनी थक चुकी तो बहुत। देखो कैसे रो रहा है। अभी हम इसको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, ये काम करेगा ना, फिर बड़ा होके आएगा। गोवा में मछली पकड़ेगा ये, फिर गाना नावड़ी टोपी पहन के गाना गाएगा। गोवा में इसको कोंकणी सिखा देनी पड़ेगी। बर्थडे बॉय रेडी है। बर्थडे बॉय। अभी हम जा रहे हैं नीचे। गारविश, इसको हम यहीं छोड़ देंगे ना। सो फाइनली ये रही वो रिंग, और ये ऐसी वैसी रिंग नहीं है, ये ओरिजिनल डायमंड रिंग है जो मैंने लास्ट टाइम मैंने मंगलसूत्र लिया था डायमंड का, तो इन्होंने ये पसंद की थी, तो मैंने कहा, तब से मैंने सोचा कि मैं ले लूँगी। इनको काफ़ी पसंद आई थी और मैंने परचेस कर ली। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द गिफ्ट। मैंने गिफ्ट दिया है। सो नेक्स्ट डे हो गया। रात को हमने बहुत इन्जॉय किया, अपन कुछ वीडियो ही नहीं निकाले हमने, पता नहीं क्यों, मतलब इन्जॉय कर रहे थे कि अब कोई वीडियो नहीं निकालना है। थोड़ी बहुत ही मैंने वो क्लब के थोड़ी क्लिप ली थी, और जारविस भी था पास में, तो इसलिए हम ज़्यादा हमने मतलब डांस नहीं किया, थोड़ा ही किया। और ये जारविश
अभी हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है। हाय करो, हाय करो। जारविश, जारविश। काय म्हणते आता कुठे जायचं? जब निकाला था हम घर जा रहे हैं। घर जाना है? फिर हमने एक कैब बुक की। हमें लगा कि ये भी फ़्लाइट हमसे ना छूट जाए, तो इसलिए यहाँ पे कुछ हम लोग जल्दी निकल चुके थे क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट दूर था। आने के टाइम जब हम आए थे तब पास में था, ये काफ़ी मतलब दूर है, काफ़ी टाइम लगा हमें। हम समझो ना 1-1.5 घंटे का वहाँ से रन था। और ये रहा गोवा का जो ब्रिज है। मैं जब भी आती हूँ ब्रिज में काम रहता है, मतलब क्रिशा थी तब भी आई थी शायद, पता नहीं वो अलग होगा शायद ब्रिज, पर जब भी आती हूँ ना यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये ब्रिज वहाँ का बहुत अच्छा है, मुझे लगता है पणजी में है, शायद वो एयरपोर्ट भी पणजी में है, तो ये पणजी में होगा। सो फाइनली एयरपोर्ट भी हम लोग पहुँच चुके थे और फटाफट से हमने अंदर जाके बोर्डिंग पास ली और फटाफट से चेकिंग वेकिंग करवाया ताकि हमें लगा कि ये भी ना मिस हो जाए। जारविश, क्या बेटा हो रही थी? चल अपने चलते हैं। करा पहले, चल आ जाओ। आता पहले सीढ़ी नहीं चल ना, ये बोर्डिंग पास के अकाउंट नहीं पकड़ चेकिंग भी हो गई हमारी। जारविश, हमारा गोवा का सफर यही तक था ना। मुझे कोई बॉलीवुड स्टार भेटून जाऊया। जारविश, ओ भाई साहब फोन पडला असं तर वाट लागली असती। ओए Ladies and gentlemen, we request you भाई to तो मम्मी take अपना bags जा from रहे the luggage above your hand seats and slide bags. सो फाइनली हम लोग अहमदाबाद आ चुके थे। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है और इतने थक गए थे ना, बस उसके बाद एक शादी हमें अटेंड करनी थी तो तुरंत हम लोग फिर वहाँ गए। और जारिस इतना परेशान कर रहा था, मतलब भाग ही रहा था यहाँ वहाँ, उसको संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए हमने सोचा कि अच्छा क्रिशा नहीं आई, नहीं तो दोनों ने तो हमारा जीना आराम कर दिया होता। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ लाइक करना ना भूलिए। और ये हम शादी में जा रहे थे तब की छोटी सी क्लिप मैंने डाल दी।